मित्रों, आखिर एक महिला किस पाप के कारण 7 जन्म तक विधवा हो जाती है या फिर समय से पहले विधवा हो जाती है? दर्शकों, ये कथा आपको जरूर सुननी चाहिए। अगर आपके पास अभी टाइम है तो इस वीडियो को देखें या फिर आप बाद में भी देख सकते हैं, क्योंकि आधे अधूरा ज्ञान का कोई मूल्य नहीं होता। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म और भारतीय लोक मान्यताओं में यह विश्वास गहरे रूप से बसा हुआ है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करता है और ये कर्म फल एक व्यक्ति के पूरे जीवन और आगामी जन्मों को प्रभावित करते हैं। खासकर यदि किसी स्त्री के साथ कोई अनहोनी घटित होती है, जैसे वह 7 जन्मों तक विधवा रहती है, तो इसे कर्म फल के सिद्धांत के आधार पर समझा जाता है। इस विश्वास के अनुसार एक स्त्री के 7 जन्मों तक विधवा होने के कारण न केवल उसके वर्तमान जीवन के कर्म हो सकते हैं, बल्कि पूर्व जन्म के पाप और दोष भी इसके कारण बन सकते हैं। 7 जन्मों तक विधवा होने के कई कारण हैं। पहला कारण पूर्व जन्म के पाप। भारतीय धार्मिक परंपरा में पुनर्जन्म की धारणा बहुत प्रमुख है। इसके अनुसार एक व्यक्ति के वर्तमान जीवन की स्थिति उसके पिछले जन्मों में किए गए कर्मों का परिणाम होती है। यदि किसी स्त्री ने पूर्व जन्म में अपने पति के साथ अन्याय किया, उसकी अवहेलना की या किसी अन्य व्यक्ति को दुख पहुंचाया, तो उसे अपने अगले जन्मों में उसका दंड भोगना पड़ सकता है। खासकर यदि किसी स्त्री ने अपने पति का अपमान किया, उसकी निष्ठा नहीं निभाई या पति की मृत्यु के बाद उसे पूरी तरह से श्रद्धा और समर्पण से न निभाया, तो उसे अगले जन्मों में विधवा होने का श्राप मिल सकता है। पूर्व जन्म के पापों के कारण उत्पन्न होने वाली ऐसी स्थितियां मानव जीवन को सिखाती हैं कि किसी भी रिश्ते में, विशेषकर विवाह जैसे पवित्र बंधन में, निष्ठा, विश्वास और समर्पण का विशेष स्थान है। दूसरा कारण वर्तमान जन्म में अनुचित आचरण। जैसे कि यदि कोई स्त्री वर्तमान जन्म में अपने पति के प्रति दया, स्नेह या सम्मान नहीं दिखाती, तो उसे भी विधवा होने की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इसमें ऐसे आचरण शामिल हैं जैसे पति के प्रति अविश्वास दिखाना, अनादर करना या अपनी भावनाओं और इच्छाओं को दूसरे व्यक्ति के साथ साझा करना। समाज और धर्मशास्त्रों में यह बात कही जाती है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता या किसी के साथ विश्वासघात करता है, उसे उसके कर्मों का फल मिलता है। जब स्त्री अपने वैवाहिक जीवन में अनुशासन और सम्मान नहीं रखती, तो उसे दुखों का सामना करना पड़ता है और कभी-कभी यह दुख अगले जन्मों तक चलता है। तीसरा कारण श्राप का प्रभाव। जी हाँ, धार्मिक कथाओं में श्राप देने का विशेष स्थान है। विशेष रूप से ऋषि मुनियों और देवी देवताओं के श्राप से कई घटनाएं जुड़ी हुई हैं। यदि कोई स्त्री किसी धर्मात्मा या साधु महात्मा का अपमान करती है या उन्हें ठीक से सम्मान नहीं देती, तो वह उस व्यक्ति से श्राप प्राप्त कर सकती है। इस श्राप के प्रभाव के कारण वह स्त्री अगले जन्मों में विधवा हो सकती है, जैसा कि कई कथाओं में देखा गया है। उदाहरण स्वरूप, एक प्रसिद्ध कथा में एक साधु ने एक रानी को श्राप दिया था कि वह अगले 7 जन्मों तक विधवा रहेगी। यह श्राप रानी के द्वारा उस साधु के अपमान के कारण पड़ा था। यद्यपि रानी ने बाद में अपनी गलती स्वीकार की और पश्चाताप किया, लेकिन वह श्राप केवल अगले जन्मों में ही खत्म हो सका। यह बताता है कि श्रापित व्यक्ति के कर्मों का परिणाम न केवल इस जन्म में बल्कि कई जन्मों तक चलता रहता है। चौथा कारण अभाग्य का प्रतीक। कुछ लोगों का मानना है कि विधवा होने का यह अर्थ नहीं होता कि यह किसी पाप या गलत आचरण का प्रतिफल है। कभी कभी इसे भाग्य या दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसका मतलब यह है कि यह स्थिति व्यक्ति के पिछले जन्मों के कर्मों के कारण उत्पन्न हो सकती है, लेकिन इसका परिणाम स्थायी नहीं होता। हिंदू धर्म में यह विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना भाग्य खुद बनाना होता है और अच्छे कर्म करने से वह अपनी स्थिति को बदल सकता है। मैं आप सभी को एक कहानी के माध्यम से समझना चाहती हूँ। अगर आपके पास अब भी टाइम है तो वीडियो पूरी देखें, नहीं तो आप बाद में भी देख सकते हैं। प्राचीन काल में एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था, जहां राजा वीरेंद्र और रानी मीनाक्षी का राज्य था। राजा और रानी का जीवन
सुख शांति से भरा हुआ था। राजा युद्धों में अपने साहस और वीरता के लिए प्रसिद्ध था और रानी अपनी सुंदरता और प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए जानी जाती थी। हालांकि समय के साथ रानी में घमंड बढ़ने लगा और वह अपनी खूबसूरती और ताकत में इतनी अभिमानी हो गई कि उसने हर किसी को तुच्छ समझना शुरू कर दिया। एक दिन राजा ने अपने राज्य के हालात का जायजा लेने और धार्मिक उन्नति के लिए तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। रानी ने राजा से आग्रह किया कि वह यात्रा को स्थगित न करे और राजा अपनी रानी की इच्छा का आदर करते हुए राज्य छोड़कर यात्रा पर निकल पड़ा। मार्ग में राजा एक आश्रम के पास रुकते हैं जहां एक वृद्ध साधु तपस्या कर रहे थे। साधु का चेहरा वृद्ध था, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी शांति और ज्ञान की चमक थी। राजा ने उनका आदर करते हुए उन्हें अपने महल में आमंत्रित किया, लेकिन रानी, जो महल में अकेली थी, साधु को देखकर तिलमिला उठी। उसे यह दृश्य बहुत ही अपमानजनक लगा। उसने साधु की उम्र, उनकी निर्बलता और उनके पुराने कपड़े देखकर यह समझ लिया कि वह कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हो सकते। रानी ने सोच लिया, एक ऐसा वृद्ध और निर्बल साधु महल में क्या करेगा? क्या इस तरह के साधु को महल में जगह दी जा सकती है? वह अपनी घमंड भरी सोच के साथ साधु का मजाक उड़ाने लगी। जब राजा महल लौटे तो रानी ने साधु के सामने अपने शब्दों की तीव्रता बढ़ा दी और कहा, इस पुराने निर्बल साधु को देखकर महल का सम्मान कैसे कायम रह सकता है? क्या यही समय का अच्छा प्रयोग है? रानी के शब्दों में तिरस्कार था और साधु ने उसे बहुत बुरी तरह से सुन लिया। उनकी आंखों में गहरी नाराजगी थी। साधु ने गुस्से में आकर रानी को घृणा भरी दृष्टि से देखा और कहा, तुम्हारा घमंड तुम्हारी पूरी जिंदगी को नष्ट कर देगा। अगले 7 जन्मों तक तुम विधवा रहोगी और हर जन्म में तुम्हें अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। रानी का दिल कांप उठा। राजा भी यह सुनकर सकते में आ गए। उन्होंने साधु से विनती की कि वह रानी को माफ कर दें, लेकिन साधु ने कहा, जब तक रानी सच्चे मन से अपनी गलती स्वीकार नहीं करेगी, तब तक उसका दंड जारी रहेगा। यदि वह समाज की सेवा करती है और अपनी घमंड को छोड़ देती है, तो शायद उसका श्राप कुछ हल्का हो सकता है। राजा ने रानी से आग्रह किया कि वह अपने किए पर पछताए और अपनी गलती को स्वीकारे, लेकिन रानी ने अपना घमंड छोड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। समय बीतता गया और रानी ने अपने कर्मों का खामियाजा भुगतना शुरू किया। 7 जन्मों में रानी का जीवन दुखों से भरा रहा। पहले जन्म में वह एक अत्यंत दुखी और अकेली विधवा के रूप में जन्मी। हर दिन उसे अपने पापों का एहसास होता था, लेकिन घमंड ने उसे सही राह पर चलने से रोका। दूसरे जन्म में वह एक गरीब और असहाय विधवा थी, जिसका जीवन गरीबी और भूख में बीता। तीसरे जन्म में उसने जीवन के सभी सुखों को खो दिया, लेकिन उसने सच्चे दिल से प्रायश्चित किया और समाज के लिए काम करने का संकल्प लिया। हर जन्म में वह दुखों से घिरी रहती, लेकिन फिर भी एक उम्मीद की किरण थी, क्योंकि वह अपने कर्मों के परिणाम को समझने की कोशिश कर रही थी। चौथे जन्म में रानी ने समाज सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उसने निर्धन बच्चों को शिक्षा दी, वृद्धों की सेवा की और सच्चाई की ओर बढ़ने का प्रयास किया। फिर भी कर्मों का असर उसे झेलना पड़ा और वह फिर भी विधवा रही। हर जन्म में वह प्रायश्चित करती, लेकिन उसके कर्मों का दंड हमेशा उसके साथ रहा। अंततः 7वें जन्म में रानी ने पूरा आत्मसमर्पण किया। उसने जीवन के सारे उपभोग और सुख छोड़ दिए और अपने पापों के लिए सच्चे दिल से प्रायश्चित किया। उसे समझ में आ गया कि कर्मों का फल कभी न कभी भुगतना पड़ता है। उसने समाज में बदलाव लाने की कोशिश की और अब वह घमंड से मुक्त हो चुकी थी। आखिरकार जब रानी ने सच्चे हृदय से अपना कर्मों का प्रायश्चित किया और जीवन में संतुलन पाया, तो उसका श्राप समाप्त हुआ। रानी अब जीवन में शांति और संतुष्टि से भरपूर जीवन जीने लगी। यह कथा हमें यह सिखाती है कि घमंड और अहंकार के कर्म का परिणाम जन्मों तक फैल सकता है और एक सच्चे दिल से किया गया प्रायश्चित हमें अपने पापों से मुक्ति दिला सकता है। हर कर्म का फल निश्चित होता है और हमें हमेशा अपने आचरण और शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में किसी भी रिश्ते में, विशेष रूप से विवाह में, सम्मान, निष्ठा
और प्रेम की अत्यधिक महत्ता होती है। न केवल हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बल्कि दूसरों के प्रति भी सहानुभूति और सम्मान दिखाना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे कर्मों का फल केवल इस जन्म में नहीं, बल्कि अगले जन्मों में भी हमें भुगतना पड़ता है। यह भी बताता है कि जब हम गलती करते हैं तो हमें पश्चाताप करना चाहिए और उन गलतियों से सीखकर अपनी गलतियों का सुधार करना चाहिए। श्राप और पाप का प्रभाव स्थायी नहीं होता। यदि हम सच्चे हृदय से प्रायश्चित करें और नेक कार्यों में अपना जीवन समर्पित करें